Hello, welcome to the Creation Treasure, and today's topic for this video is Graham Law of Effusion. आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न में क्या अंतर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूज़न। हम सपोज करते हैं कि एक कंटेनर है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर एक गैस है और ऐसी एक सेकंड कंटेनर है, उसमें कोई डिफरेंट गैस है। हमने दोनों कंटेनर को एक साथ रख दिया है इस तरीके से कि दोनों का माउथ एक दूसरे से की तरफ ओपन हो। अब जो गैस वन है वो गैस टू वो क्या करेगी, एक दूसरे के साथ जाके मिक्स हो जाएगी। अगर कि दोनों के बीच में जो पाथवे है वो ओपन है, जब ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। particles of molecules of gas 1 is mixing with molecules of gas 2। ये प्रोसेस हमारी डिफ्यूज़न कहलाती है। और अब बात करते हैं इफ्यूज़न की। इफ्यूज़न क्या है? इफ्यूज़न भी डिफ्यूज़न से ही रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाता है। इसमें एक कंटेनर रिज्यूम करते हैं जिसमें अब की बार ओपनिंग एक नैरो स्लिट है, मतलब बहुत माइन्यूट सी ओपनिंग है। उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द कंटेनर से आउटसाइड द एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में डिफरेंस यही है कि फ्यूज़न में एक नैरो स्लिट होती है, उससे गैस एस्केप करती है। अब वापस आते हैं, कहता क्या है? ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न की गैस की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? उसके मोलिकुलर मास के, उसके रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलिकुलर वेट एंड ये स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल है। अज्यूम करते हैं हम दो कंटेनर्स हैं, कंटेनर 1 कंटेनर 2, जिसमें फर्स्ट कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन H2 है तो उसका मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर वेट होगा वो 2 होगा, और ऑक्सीजन के लिए 2 मोल्स के लिए 32 होगा। तो हम उसके लिए रेट कंपेयर करके निकालते हैं, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1 फॉर R1। फॉर R2 जो होगी वो होगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M2, मोलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपस में वैल्यू रखने से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 और 32। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट रेशियो आएगी 1:4 की आएगी। इससे हमें पता चलता है कि जो R1 गैस है फॉर हाइड्रोजन को अगर हम डिनोट कर रहे हैं कि वो 4 टाइम फास्टर एस्केप करेगी कंटेनर से बजाएगी ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थोड़े से हैवी हैं तो वो स्लोली एस्केप करेंगे। ये हमने यूजिंग फार्मूला हमने ड्राइव करके देख लिया। अब इसी में आगे बात करते हैं कि अंडर द सेम कंडीशन, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, तो मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? डेंसिटी के। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न है डिफरेंट गैसेस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उनके स्क्वायर रूट, किसकी? मास डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। जो रेट है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। स्पीड कौन सी? रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड के। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी किए हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड। अब कंसिडर करते हैं कि कोई भी दो गैसेस के लिए हम R1 V1 यानी रेट ऑफ फर्स्ट गैस एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू रेट ऑफ सेकेंड गैस एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड गैस, उन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आती है R1/R2 इज इक्वल टू V1/V2।
अब हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mv² RMS, वेयर m इज मोलिकुलर मास एंड v² RMS इज द स्पीड, वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और यहाँ से हम v² RMS की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जो 1/3 है उनको क्रॉस रेफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो हमारे पास v² RMS की वैल्यू आ जाती है 3p/m। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, ये तो हमें पता है, तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें हम m/v की जगह रो पुट कर सकते हैं। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी होगी वो बन जाएगी v² RMS इज इक्वल टू 3p/ρ। अब ये v² है, स्क्वेयर को हम उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगी, v की वैल्यू बन जाएगी v इज इक्वल टू √3p/ρ। अब v हमारी इक्वेशन में थे v1 एंड v2, तो हम उन्हें निकाल सकते हैं एज अ v1 एंड v2 वैल्यू। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि हमारी थी r1/r2 इज इक्वल टू v1/v2, और जब उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो होती है r1/r2 इज इक्वल टू √ρ2/ρ1। यही तो हमने कहा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट गैसेस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास डेंसिटीज़। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं।